लेकिन सुनकर जब हम उसे मानते हैं तब हमारे जीवन में परमेश्वर के भलाई के काम प्रकट होते हैं। आमीन। आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूं। मेरे साथ आप लोग जल्दी से याकूब की पत्री को निकालेंगे। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय। सब अपनी बाइबल खोले। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जी, याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 वचन पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मैंने कहा 7 वचन, सब जन एक साथ पढ़े। कम ऑन, 1 2 3 गो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ कि शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। आज के वचन से मैं बात करना चाहता हूं। आज का जो विषय है, अपनी चुनौतियों से मत भागे। कई बार क्या होता है, हम चुनौतियों को देखकर डर जाते हैं। इंग्लिश में चैलेंजेस बोलते हैं। डोंट रन बाय योर चैलेंजेस। अपने चुनौतियों से देखकर डरे ना, क्योंकि मसीही व्यक्ति के लिए डरना मना है। बाइबल हमें कहीं पर शिक्षा नहीं देती कि आप डरे। बाइबल हमेशा ये बोलती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति होती है, जो चुनौती होती है, चैलेंजेस जिसको हम कहते हैं, चैलेंज, तो उस चैलेंज के अंदर परमेश्वर चाहता है कि आप उसको देखकर डरे ना, घबराए ना, क्योंकि जैसे चैलेंज होगा, जैसे टेस्ट होगा, उसके बाद टेस्टमनी आएगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके लिए नुकसान नहीं लिखा है बाइबल में। प्रभु ने अपने वचन में कहा है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन लाभ की है। इसका मतलब परमेश्वर ने जो कल्पना, जो योजना, जो परमेश्वर मेरे लिए विचार बनाता है, जो उसके प्रॉमिस है, जो उसके वायदे हैं, उसमें मेरे लिए नुकसान नहीं है वरन लाभ ही लाभ है। लाभ है मेरे लिए। एक वचन मैं पढ़वाना चाहता हूं, मरकुस 16 अध्याय उसका 18 वचन। बाइबल बताती है, जल्दी कमोन मेरे साथ निकाले, मरकुस 16 अध्याय उसका 18 वचन। जी, अपनी चुनौतियों से मत डरे, आने वाली चुनौतियों से मत डरे, आने वाले संकट से मत डरे, आने वाली परीक्षाओं से मत डरे, आने वाले चैलेंजेस से मत डरे। परमेश्वर कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मरकुस 16 उसका 18 वचन पढ़िएगा। सांपों को उठा लेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाएं, लिखा है प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएंगे, तो भी उनकी कुछ हानि न हो। तो यहां पर भी प्रभु फिर कहता है, तुम्हारी कोई हानि नहीं। फिर प्रभु कहता है, तुम्हारे लिए हानि नहीं है। मतलब इतना जोखिम आने के बाद भी, सांपों को उठाने के बाद भी, प्राणनाशक वस्तु को भी यदि वो पी जाएंगे, प्रभु कहता है तुम्हारी हानि नहीं है। मेरे साथ भजन संहिता 91 उसका 10 वर्ष पढ़े। कम ऑन मेरे साथ जल्दी पढ़े। भजन संहिता उसका 91 अध्याय और उसका 10वां वचन। कोई जल्दी से पढ़ेगा मेरे लिए। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना, यहां पर भी प्रभु कहता है विपत्ति तुझ पर ना गिरेगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आज की सुबह में, सुबह है दोपहर है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा दोपहर है, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी एक चर्च करके आ चुका हूँ।
हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आपका पास्टर इतना एनर्जी से भरा हुआ है तो चर्च कलीसिया भी उसके साथ एनर्जी में भरी होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए कि हमें जो एनर्जी, जो ताकत है, जो बल है, वो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है और हमें वो प्रतिदिन मांगना चाहिए। आमीन। लेकिन शैतान बड़ा धूर्त है, बड़ा चालाक है। वो हमेशा हमें हर काम में तो हमें तंदुरुस्त रखेगा, हर बात में तंदुरुस्त रखेगा, हर जगह हमारे अंदर जोश भरा रहेगा। लेकिन जहां पर बाइबल, प्रार्थना और संगति की बात आती है, वहां पर वो मनुष्य को आलसी बना देता है। ठीक है जी। तो शैतान की बात के ऊपर विश्वास नहीं करना है, लेकिन प्रभु की बात पर, प्रभु के काम के लिए हमें विश्वास करना है। यदि हम बल से कमजोर हैं, यदि हम कमजोरी महसूस करते हैं प्रार्थना में, बाइबल में और संगति करने में, याद रखिए हमें प्रभु से अपने लिए बल मांगने की जरूरत है। प्रभु से हम मांगेंगे तो प्रभु हमारे लिए जरूर काम करेगा। आमीन। एक और जगह हमने पढ़ा कि इसलिए कोई विपत्ति क्या है, पढ़िए क्या लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर और ना कोई दुख, और ना कोई दुख। आगे क्या लिखा है, हाँ पढ़िए। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा, क्योंकि वो अपने दूतों को, मतलब प्रभु अपने दूतों को, स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, कि जहां कहीं तू जाए वे क्या करे, वे तेरी रक्षा करे। और आगे, वह तुझको हाथों और वो तुझे हाथों हाथ, यहाँ भी नुकसान नहीं है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूँ, जब भी परमेश्वर का वचन कहता हूँ, परमेश्वर का वचन सुनता हूँ, मुझे एक ही बात समझ में आती है, प्रभु भला है और उसने मुझे नुकसान के लिए नहीं बुलाया है। उसने मुझे आशीष देने के लिए बुलाया है, उसने मुझे मल्टीप्लाई होने के लिए बुलाया है, उसने मुझे अपने वायदों को पूरे होने के लिए बुलाया है। बट एक चीज के लिए प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया है, नुकसान। जब प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला था, वो लोग लाखों में थे और जाते जाते वो रास्ते में सिर्फ 2 बचे। उनका कारण क्या था? उनका कारण यह था कि उन्होंने खुदावन की बनाई हुई योजना पर विश्वास नहीं किया। वो हमेशा मूसा से इस बात के लिए लड़ते थे, हे मूसा तू हमें क्या जंगल में मरवाने के लिए लाया है? मूसा हमें मिस्र में ये मिलता था, मूसा हमें वहां पर भरपेट ये मिलता था, वो मिलता था। वो हमेशा इस बात को कहकर बुड़बुड़ाते रहे, गुड़गुड़ाते रहे और उसी बात की वजह से वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए। सिर्फ 2 व्यक्ति परमेश्वर के वायदे में प्रवेश कर पाए। कारण क्या है कि प्रभु कहता है तेरी हानि नहीं होगी? कारण क्या है कि हम अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर पाते? कारण क्या है? हमारा रास्ते में ही हम आहें भरना शुरू कर देते हैं। कारण है कि हम अपनी चुनौतियों को देखकर घबरा जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप एक ऐसे मार्ग से, एक ऐसे रास्ते से होकर गुजरे जहां पर थोड़ा परीक्षा होती है, थोड़ी चुनौतियां आती है। परमेश्वर चाहता है थोड़ी सी मुसीबत उठाना पड़ता है। प्रभु चाहता है कि हम अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चले, लेकिन हम जब थोड़ी चुनौतियों को देखते हैं हम घबरा जाते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि तूने मुझे कष्ट से, दुख से होकर तो निकाला है, लेकिन तूने मुझे दुख में नहीं छोड़ा। तो मसीहो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया में आपको बताना चाहता हूं, जिस चुनौती के अंदर आप हैं, जिस परीक्षा के अंदर आप हैं, जब समस्या के अंदर आप हैं, जिस कष्ट के अंदर आप हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप लगातार अपनी जीवित आशा को प्रभु में बनाकर चलते रहे और निश्चय आप एक बड़ी गवाही के साथ बाहर आएंगे यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा कहे चर्च, आमीन ऊंचा कहे चर्च। आज उत्साहित करना चाहता हूं, चुनौतियों से मत डरे। मैं मसीह हूं और मैं चलता रहूंगा। मैं मसीह हूं, मैं लगातार रहूंगा। मैं मसीह हूं, मैं लगातार प्रार्थना करूंगा।
मैं मसीह हूं, मैं कलीसिया में जाऊंगा, मैं मसीह हूं, मैं दुख उठाकर प्रभु के काम को करता रहूंगा। और निश्चय जान लीजिए कि प्रतिफल जो है बड़ी तादाद में आपको मिलेगा यीशु के नाम में। प्रभु का वचन मेरे साथ एक जगह निकालेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 35 वचन हम पढ़ेंगे। जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 35वां वचन। कोई मेरे लिए अच्छी और बुलंद आवाज में वचन को पढ़ दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। उसी दिन जब सांझ हुई, हाँ, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। आओ हम पार चले। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? जोर से बोले। किसने कहा? जोर से बोले। क्या कहा था? आओ। मतलब यीशु मसीह जिस जगह पर खड़े हैं वो एक झील का किनारा है। यीशु मसीह जिस जगह पर खड़े हैं वो एक स्थान के बारे में बात करती है। लेकिन अब यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, अब हमें दूसरी ओर जाना है, अब हमें पार जाना है। और तुरंत यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ नाव में बैठ गए, अपने चेलों के साथ नाव में बैठ गए और यात्रा को शुरू किया। और यात्रा जब उन्होंने शुरू किया, बाइबल बताती है, आगे पढ़िए थोड़ा सा। और वे भीड़ को छोड़कर, और वे तुरंत भीड़ को छोड़कर जैसा वह था, जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। जैसा वो था उसे नाव पर अपने साथ ले चले। हाँ जी, आगे पढ़ो। और उसके साथ और भी नावें थी। और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई। और तब बड़ी आंधी आई। जब वो यात्रा पर जा रहे थे, देख याद रखिएगा यीशु मसीह ने क्या कहा? आओ हम पार चले। यीशु ने क्या कहा था? आओ हम पार चले। अब यीशु मसीह और चेले पार जाने के लिए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा प्रभु कौन है याद रखिएगा, यीशु कौन है याद रखिएगा। यीशु खुदा का बेटा है, यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप है, यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य है, यीशु मसीह परमेश्वर की बड़ी योजना है। और अब यीशु ने अपने चेलों से कहा है, आओ हम पार चले। लेकिन जब वो पार जा रहे थे, जब वो नाव में बैठे थे, बाइबल बताती है एक बड़ी आंधी आ गई, एक बड़ी आंधी आई और लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि जो झील का पानी था वो नाव में भरने लगा। पढ़िए। और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, कि वो पानी से भरी जाती थी, मतलब डूब रही थी। हाँ जी। पर वह आप पिछले भाग में, परंतु यीशु मसीह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। गद्दी पर सो रहा था, बाइबल बताती है। अब आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ जी। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, जब आंधी आई, जब लहरें उठी, जब नाव से टकराई और नाव में पानी भरने लगा, चेले घबरा गए, चेले डर गए और जाकर अपने प्रभु से कहा, स्वामी से कहा, क्या? हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? उन्होंने सिर्फ जगाया ही नहीं लेकिन यीशु मसीह को उल्हाना भी दिया। जी, उल्हाना देने में इंसान सबसे नंबर 1 है। उन्होंने परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा, है ना? उन्होंने परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा और जाकर कहते हैं, हे गुरु, हे स्वामी, क्या तुझे हमारी कोई चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हम नष्ट हुए जाते हैं और तू यहां सो रहा है। ऐसा नहीं कहा? तू यहां सो रहा है प्रभु। हम नाव को सही डायरेक्शन में ले जाते हम तूफान और आंधी से लड़ते हम थक गए, हमारी सांसें फूल गई, हमसे कुछ भी नहीं बन पड़ रहा। और यीशु से क्या बोला चेलों ने? तू सो रहा है। याद रखिए, चेले और यीशु मसीह एक ही नाव में थे। तू सो रहा है। भाई बता दिए,
यीशु मसीह उठे, आगे पढ़ो थोड़ा सा। हाँ जी। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, शांत हो, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आंधी थम गई, तूफान थम गया और एकदम से सब कुछ साइलेंट हो गया। और लिखा है बाइबल में, बड़ा चैन हो गया। क्या हो गया जी? बड़ा चैन हो गया। कितनी देर लगी प्रभु को? कितनी देर लगी प्रभु को? क्षण, बोले क्षण। एक क्षण में यीशु उठा, यीशु ने कहा थम जा। आंधी तूफान दोनों थम गए। उसके बाद की बढ़िया मजेदार बात बताता हूं आपको। उसके बाद जब थम गए, जब सब कुछ शांत हो गया, उसके बाद यीशु मसीह ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। आज मैं आपको वो बता देना चाहता हूं। 40 वचन पढ़िएगा, कोई जोर से अपनी बाइबल खोले, 40 वचन पढ़िएगा। और उनसे कहा, अब जब सब कुछ शांत कर दिया प्रभु ने, आंधी को ढाक दिया प्रभु ने, तूफान को शांत कर दिया प्रभु ने, अब वहां पर चैन हो गया। और चैन होने के बाद तुरंत प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अब तक मतलब समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें अब तक मतलब पहले भी मैंने तुम्हें कई बार कुछ करके बताया, पहले भी तुम्हें मैंने कई बार विश्वास के बारे में सिखाया, पहले भी कई बार मैंने तुम्हें चिन्ह और चमत्कार करके दिखाए, लेकिन आज भी तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। इकतालीस वचन, वे बहुत डर गए। एक साथ पढ़े, वे बहुत डर गए और आपस में बोले, इस बात को और पढ़ के मुझे बड़े शर्म आ रही है। क्यों आ रही है शर्म पता है? यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान सबसे ज्यादा करीब यीशु मसीह के जो रहते थे वो उसके चेले थे। पहली बार जब आंधी तूफान आया, सीधा जाकर यीशु मसीह से उल्हाना दिया, तू सो रहा है, हम मर गए। एक बात बताइए, क्या यीशु मसीह सच में सो रहे थे नाव में? सच बताना, क्या वो यीशु मसीह सच में सोए हुए थे? यीशु मसीह नहीं सोते। बाइबल बताती है, मेरा और आपका परमेश्वर ना सोता है और ना उसको थकान नहीं होती और उसको नींद नहीं आती। वो परमेश्वर है। वो मेरे और आपके जैसा नहीं है। 12 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे आराम। वो 24 घंटे काम करता है। वो 24 घंटे काम करता है और जिस वक्त भी आप उससे प्रार्थना करते हैं घुटने टिकाकर, परमेश्वर उस वक्त ही आपकी प्रार्थना का उत्तर दे देता है। आप एक परिवार को पालने के लिए 12 घंटे बाहर रहते हैं। कितने घंटे कमाते हैं, लेकिन प्रभु पूरी दुनिया को देख रहा है। एक एक व्यक्ति के ऊपर उसकी नजर है। पूरी दुनिया के लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, छोटों को वो खाना खिलाता है। बाइबल बताती है, जब वो मुट्ठी खोलता है तो उससे भूखे तृप्त होते हैं। इसका मतलब अगर उसने मुट्ठी को टाइट करके बंद कर लिया तो हमारी जिंदगी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी मेरे प्रियो। वो कभी नहीं सोता और न कभी ऊँगता। लेकिन चेलों ने जब उनके ऊपर एक
परीक्षा आई, जब उनके ऊपर एक चैलेंज आया, जब उनको एक संकट से, एक तकलीफ से होकर गुजरना पड़ा, तो तुरंत उन्होंने यीशु से जाकर उल्हाना दिया और कहा तू क्यों सो रहा है। यीशु मसीह सो नहीं रहे थे, लेकिन यीशु मसीह तो सिर्फ विश्राम कर रहे थे और देखना चाहते थे कि चेलों ने अब तक मेरे साथ रहकर क्या सीखा। कई बार प्रभु छोड़ देते हैं ऐसे, बेटा चलो कोई बात नहीं, ये दुख आएगा, देखता हूं मैं तू इस दुख में मुझे धन्यवाद देगा या नहीं देगा। कई बार प्रभु छोड़ देते हैं। चैलेंज आएंगे, मुसीबत आएगी, कष्ट आएंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई नहीं रोकेगा चैलेंज को। चैलेंज आते हैं, मुसीबत आती है, कष्ट आते हैं, बाइबल बताती है ये सब आएंगे, ये सब आकर हमारे जीवन के ऊपर, हमारे सर के ऊपर से जाएंगे। लेकिन एक खुशी की बात ये है, इनसे मुझे कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि खुदावन मेरा तूफान है, वो मेरी रक्षा करेगा। इसलिए आज मैंने आपसे कहा, अपनी चुनौतियों से मत डरे, जो आज है और जो आने वाली है। समझ रहे हैं? जो आज है, जिससे हम आज लड़ रहे हैं, जिससे हम आज संघर्ष कर रहे हैं, प्रतिदिन क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जो आज परिस्थिति है, कल की परिस्थितियों से भी मत डरें। आज प्रभु ने रखा है संभाल कर, आज प्रभु ने खिलाया है, आज प्रभु ने पहनाया है, आज प्रभु ने संभाला है, तो वो कल भी संभालेगा और आने वाले 1000 साल तक हमें संभालेगा। बाइबल बताती है जितने उससे प्रेम करते हैं वो उन हजारों पर करुणा करता है। कितनों पर? हजारों पर करुणा करता है। आपका प्रभु में आना, प्रभु में परिश्रम करना, आपका प्रभु के साथ चलना, आपका विश्वास योग्यता से प्रभु के राज्य में अपने बीजों को बोना, अपनी कमाई के 10वां हिस्से को देना, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने वाली है। हर एक चीज का अकाउंट जो है प्रभु यीशु मसीह की डायरी में लिखा हुआ है। आप सोचते हैं प्रभु कुछ नहीं लिखता, याद रखिए वो बढ़िया प्रभु यीशु मसीह हिसाब किताब में सबसे नंबर 1 है, क्योंकि उसको हिसाब भी तो देना है। यीशु मसीह को हिसाब देना है, यीशु मसीह को हिसाब देना। इसका मतलब क्या है? वो हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करेगा। इसका मतलब मेरा और आपका लेखा जोखा कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है? मैं सिर्फ सुख में ही चिंतन मंथन करता हूं, लेकिन कष्ट, चैलेंज और मुसीबत के समय में मेरा चिंतन मंथन सब गुल हो जाता है। ऐसा नहीं चाहिए प्रभु को, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने चैलेंज को भी एक्सेप्ट करना सीखें। हम मसीह हैं, हम प्रभु के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। हम लोगों को यीशु मसीह ने क्रूस की बलिदान के द्वारा हम लोगों को माफ किया है। हम लोग खास लोग हैं, हम लोग मसीह के बेटा बेटी है। तो जब हम इस तरीके से, खास तरीके से हमें छुड़ाया गया है, खास तरीके से हमें उद्धार से सजाया गया है, तो मैं क्यों डरूं? मेरा डरने का मतलब क्या है? कोरोना वायरस आएगा, चला जाएगा, उसके बाद एक वायरस और आएगा, उसके बाद 2 वायरस आएगा, उसके बाद मैं क्यों डरूं? बाइबल बताती है तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें हर परिस्थिति के अंदर बिल्कुल अपने पैर गड़ा कर रखने हैं, अपने विश्वास के साथ खड़े रहना है, अपनी आशा को जीवित रखना है और याद रखना है जब ये परीक्षा हट जाएगी, जब ये टाइम चला जाएगा, मेरे जीवन में मैं बड़ी गवाही के साथ वापस आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। चेलों को यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? उसके बाद चेले आपस में बात करते हैं, ये बाबा ये कौन है जिसकी आंधी और तूफान भी बातों को, ये और बात सरप्राइज करती है मुझे। मतलब उनको ये नहीं पता ये कौन है।
ये बात भी मुझे चकित करती है। अभी कहते हैं जब आदि तूफान शांत हुआ उसके बाद वो अपने मन में ही विचार करने लगे ये कौन है। अबे भाई, इतने दिन से तुम प्रभु के साथ हो, इतने दिन से तुमने चमत्कार देखे, इतने दिन से यीशु मसीह के साथ सेवा की, क्या अभी तक नहीं पता वो कौन है? कई बार हम कमजोर रहते हैं इस चीज में, हमें नहीं पता कि हमारे साथ कौन है। उनको नहीं पता कि नाव में कौन है, उनको ये नहीं पता कि हमें किसने कहा है आओ पार चले। अगर उन्हें पता होता यीशु ने हमसे कहा हम पार जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? आंधी आ रही, तूफान आ रही है, मौज लो, नाव में घूमो। मैं सोचता हूं कि उनको मुंह से कुछ बोलना भी नहीं चाहिए था। उन्हें नाव में सिर्फ ऐसे ही तूफान आंधी, भरने दो भाई, पानी भरने दो, इसमें भरने दो। यीशु मसीह बैठे हैं, देखेंगे प्रभु अपने आप, यीशु मसीह बैठे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो क्या किया, हाय प्रभु बचा ले। उनका ध्यान वही होना चाहिए था, पानी भर गया, आपस में बात करनी चाहिए थी, पानी भर गया, यीशु मसीह सो रहे हैं, कोई बात नहीं, यीशु भी डूबेगा, हम भी डूबेगा, मजा आएगा। कैसा होना नहीं चाहिए था? क्या उन्हें यह विश्वास नहीं करना चाहिए था कि जो हमारे साथ है वो हमें डूबने नहीं देगा? क्या उन्हें यह नहीं कहना चाहिए था यीशु मेरी नाव में है, अगर यीशु मेरी नाव में है तो डूबने के बाद भी मैं मरने वाला नहीं हूं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या कहा? तू सो रहा है, हम मर रहे हैं। कई बार हम दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, चैलेंजेस में होते हैं तो हम भी ये सोचते हैं प्रभु सो रहा है, मेरे लिए तो सो गया, मेरा तो सुनना ही नहीं है प्रभु ने, मुझसे तो नाराज ही है प्रभु। नहीं भैया, आखिरी तक चले प्रभु के साथ और देखे अंधेरे के बाद सुबेरे होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये वचन पढ़कर बड़ा आशीषित हुआ। अपने चैलेंजेस में प्रभु की महिमा करें। सिर्फ आज प्रेजेंट में वर्तमान चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं, मुझे यहाँ से मुश्किल हो रही है, मेरी नौकरी में मुश्किल हो रही है, पैसे में मुश्किल हो रही है, घर में मुश्किल हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु तू मेरे परिवार में, तू मेरे साथ है, डोंट वरी, मैं चिंता नहीं करता। प्रभु तू मेरे लिए उपाय करेगा, प्रभु करेगा। लेकिन शर्त यह है कि अपनी आशा परमेश्वर पर बनाकर रखे, अपना विश्वास खुदावन पर बनाकर रखे। हिले मत, हिले मत। बुड़बुड़ाए ना, यीशु मसीह को ही ना कहे कि प्रभु मैं मर रहा हूं, तू सो रहा है। ऐसा हो सकता है जिस नाव में यीशु मसीह बैठा है और वो नाव डूब जाए? हो सकता है? बताइएगा। है यीशु मसीह आपके नाव में है, आपके जीवन में है और आप संघर्ष में जा रहे हैं, चुनौती में जा रहे हैं। कभी डूब सकती है वो नाव? नहीं डूबेगी। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 81 और उसका हम पढ़ेंगे 81 वर्ष नंबर 5। आपको मैं थोड़ा उत्साहित करता हूं कि प्रभु का दिल आपके लिए कितना खुला है। हेलो, बोले अपनी चुनौतियों में स्थिर खड़े रहो, भागिए मत। एक समय की बात है, मैं गुड़गांव में एक मीटिंग अटेंड करने गया था, पास्टर्स मीटिंग, और वहां पर गुड़गांव में बहुत तेज भूकंप आ गया। अब पास्टर सामने है, प्रचार कर रहा है और 400 लोग सामने बैठकर सुन रहे हैं। स्टेज से पास्टर प्रचार कर रहा है, अपने डर के ऊपर जय पाओ, अपने डर के ऊपर जय पाए, और एकदम से ये बोलते बोलते वहां पर भूकंप आ गया। हमारी कुर्सी कभी इधर जाए कभी इधर आए, और भूकंप भी बड़ा नॉर्मल नहीं, बड़ा खतरनाक। यू वर देयर और दैट गौरव भी कह रहा है कि मैं बहुत खतरनाक भूकंप था। हमें ना ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन हमने बिल्कुल वास्तविक देखा कि चेयर कभी इधर कभी उधर। उस समय आधा हॉल जो है खाली होने वाला था, सब कुर्सी छोड़कर पीछे भाग गए और गेट से बाहर जा रहे थे। एकदम से पास्टर माइक उठाता है और कहता है कोई बाहर नहीं जाएगा,
अब सब एक दूसरे का चेहरा देखे और भूकंप ऊपर से है, ख्याल मन में ऐसा आ रहा ये भूकंप इतने खतरनाक होते, लैंटर गिरेगा और हम मरेंगे। पास्टर ने कहा आज मर भी जाओगे, स्वर्ग जाओगे, लेकिन डर कर नरक में जाओगे, वापस आ जाओ। सबके पैर कांपते हुए सब वापस आए और अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे। उस दिन हमने सचमुच में महसूस किया कि डर मसीहियों के लिए नहीं, डर मेरे लिए नहीं है, डर मेरे और आपके लिए नहीं है। आप हर परिस्थिति को सामना करें, सामना करें, सामना करें और एक दिन आप अपने आप को देखने पाओगे शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। देखिए वचन पढ़िए, साम नंबर 81 वर्स नंबर 10, 10वां वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूं। अपना मुंह पसार और मैं उसे, कितना दिल खुला प्रभु का। कहता मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे मिस्र से निकाल लाया हूं, गुलामी से, अंधकार से मैंने तुझे निकाला है। प्रभु कहता है अगर तू मुझे परखना चाहता है, चखना चाहता है कि मेरा दिल तेरे ऊपर कितना फिदा है, तो अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। अपना मुंह पसार, उस मुंह को खोल, मैं उसे भर दूंगा। अगला वचन थोड़ा सा आपको सुनने में शायद दुखी आपको कर दे, क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा, मैं पढ़ना चाहता हूं। 11 वचन लिखा है, मेरी प्रजा मेरी प्रजा, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी नहीं सुनी, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इस्राएल ने मुझको न चाहा। चुनौतियों में जब हम डर जाते हैं, भाग जाते हैं, तो हम एक तरीके से अपने खुदावन का इनकार करते हैं। हम अपने खुदावन को, हम इस खुदावन को ऐसा प्रकट करते हैं कि मेरा खुदावन शायद मुझे बचा नहीं सकता है, मेरे हालात से शायद वो मुझे छुड़ा नहीं सकता है। लेकिन 11 वचन यहां पर कहता है, मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इस्राएल ने मुझको न चाहा। 12 वचन, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हद पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्ति के अनुसार चले। परमेश्वर कहता है जब उन्होंने मेरी ना सुनी, जब उन्होंने मुझे ना चाहा, तो मैंने भी उनको, कई बार परमेश्वर आपको आपके खुद के मन पे छोड़ देता है। तू मेरी नहीं मानना चाहता, तू मेरे वचन का पालन नहीं करना चाहता, तू मेरी आज्ञाओं में नहीं रहना चाहता, तो प्रभु ने उनको उनके मन के अनुसार छोड़ दिया। 13 वचन पढ़ेंगे, ये खतरनाक वचन है 13 वचन। हाँ बड़े जोर से, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, हाँ प्रभु कहता है यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, यदि इस्राएल मतलब मैं और आप उसके मार्गों पर चले, हाँ जी, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं। शाम्बाला कहते ने बोला सका। आरा समझ रहे हैं? प्रभु कह रहा है मैं उनका परमेश्वर हूं, मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया। प्रभु कह रहा मैंने उनसे बात की लेकिन उन्होंने ना सुनी, मैंने उनको वचन दिया लेकिन उन्होंने मेरे वचन को नहीं माना। लेकिन प्रभु कह रहा है यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरी बातों का कहना माने, लिखा है परमेश्वर सेकंडों में उनके शत्रुओं को अपने पैर के नीचे दबा देगा। क्या आपका शत्रु, किस चीज से आप डरते हैं? कौन सी चीज आज आपको घबराती है? कौन सा बात आज आपके दिल को, दिमाग को खाली कर रहा है और आपको खुदावन की हजूरी से बाहर ले जा रहा है? कौन सी बात से आप चिंतित हैं? कौन सा दुख आपके हृदय में छिपा है? कौन सी चीज आज आपके पीछे लगी हुई है? कौन आपके शत्रु बना हुआ है? परमेश्वर यूं कहता है आज के दिन मैं उस शत्रु को तेरे पैर के नीचे दबाने जा रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया कहे, हालेलुया, जयकारा कहे, हालेलुया। प्रभु कह रहा मैं तेरे शत्रु को आज पैर के नीचे दबाने जा रहा हूं।
द्रोहियों के विरुद्ध और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। प्रभु तो चाहता है मैं तेरे शत्रुओं का खात्मा करूं, प्रभु तो चाहता है मैं तेरी समस्याओं का खात्मा करूं, प्रभु तो खड़ा है, प्रभु इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं और आप जो है अपने जीवन में अपनी चुनौतियों में घबराए पड़े हैं, अपनी चुनौतियों में, अपने परीक्षा के समय में, अपने कष्ट के समय में हम अपने आप में डरे हुए हैं। सामना करेंगे। अपने पड़ोसी से कहे, पड़ोसी सामना कर। ना आज की परिस्थिति से घबरा, ना आने वाली परिस्थिति से। पड़ोसी सामना कर, सामना कर, मत डर, खुदावन तेरे साथ है। ये वचन लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। 11, 12, 13 लिखा है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने तो इस्राएल यदि मेरे मार्गों पर चले। 14 वचन, क्षण भर में मैं उसके शत्रुओं को उसको साफ कर दूंगा। कितनी देर में कर देगा प्रभु? कितनी देर में? कितनी देर में? कितनी देर में? अपने खुदा को ना छोटा मत समझिए। क्षण भर में। क्षण कितनी होती है पता आपको? पलक झपकी और एकदम से आपके लिए सब कुछ नया हो जाए। आपकी उम्मीदें, आपके विश्वास, आपकी मन्नतें, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, जो भी कुछ आज आप खुदावन से यहां से मांग के जाएंगे, क्षण भर में वो आपके जीवन में प्रकट होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर प्रभु के आज मेरा शत्रु, प्रभु ने कहा है आज मैं तेरे शत्रु को ऐसा मारूंगा, क्षण भर में मैं तेरे शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा।